नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। ये जो है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखें ये कैसे जो है हल होगा। तो दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां मानेंगे, लिखेंगे हल, उसके बाद मानेंगे, मान लिया दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर हों, ठीक ना। उसके बाद दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है। एक शर्त यह है, यदि कह रहा है उसके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, ये दूसरा शर्त है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आप दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे। तो पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वर्ग का, ये प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा x मीटर है तो x का वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग मीटर, x वर्ग मीटर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक ना। फिर कह दे रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो यहां जो है फिर निकालेंगे परिमाप। तो प्रथम वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे x बराबर 4x मीटर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे y बराबर 4y मीटर, ठीक ना। कह रहा है दोनों का अंतर, तो अंतर कर दिया गया, अंतर माने घटाना, 4x ऋण 4y बराबर 12, ठीक ना। अब 4 कॉमन ले लिया गया, तो x ऋण y बराबर 12, x ऋण y बराबर 12 बटे ये 4 नीचे चला जाएगा। अब x ऋण y बराबर ये 3 हो गया, ठीक ना। x ऋण y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से काम करेंगे, ठीक ना। यहां निकाल लेंगे समीकरण, या लिख सकते हैं या x बराबर 3 धन y, x बराबर 3 धन y, यहां लिख सकते हैं आप समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। x का मान ये है, ठीक ना। 2 से समीकरण नंबर 2 से x के मान को, x का मान यही है, 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117, x के जगह पर ये लिखा जाएगा 3 धन y का वर्ग और धन y स्क्वायर बराबर 117। अब 3 त्रिक 9 धन y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y धन y स्क्वायर बराबर 117। अब 9 धन y स्क्वायर
2y स्क्वायर धन 6y बराबर 117, ठीक ना। अब 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 117 ऋण 9। अब 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 108, 9 8 17, ठीक ना। 2 कॉमन लिया जाएगा यहां से, तो y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 108, तो y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 108 बटे 2, ठीक ना। 2 से काट दिया गया, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 54, ठीक ना। क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 54, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। मान निकालेंगे x और y का, x और y का, ठीक ना। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये जो है द्विघात समीकरण बना, ये द्विघात समीकरण को हल कर देंगे और x और y का मान आ जाएगा, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3y, ठीक ना, 3y बराबर 54, ठीक ना, 3y बराबर 54। अब इसको इधर उठा लाएंगे, y स्क्वायर प्लस 3y ऋण 54 बराबर 0, ठीक ना। अब इसका जो है खंड करेंगे तो 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का 54। अब 3 की जगह पर लिख देंगे y स्क्वायर प्लस, ये 3 की जगह पर 9 गुणे 6, और इसको अगर देखेंगे तो 9 में से 6 जा 3, तो इसका गुणनखंड और योग या अंतर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 9 ऋण 6 इंटू वाई ऋण 54 बराबर 0। अब y स्क्वायर प्लस 9y और ऋण 6y, इसका गुणा हो जाएगा, ऋण 54 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लिया गया, y धन 9 और यहाँ ऋण 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ y और ऋण का धन 6 9 14 बराबर 0। अब y धन 9 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में y ऋण 6 एक कोष्टक में बराबर 0। तो y धन 9 बराबर 0, तो y बराबर ऋण 9, यह अमान्य होगा, अमान्य या अमान्य होगा। क्यों कि कभी भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये हो गया अमान्य। अब ये कोष्टक में आया है y ऋण 6 बराबर 0, तो y बराबर 6, ये y का मान आ गया, ठीक ना, y का मान आ गया। अब y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दिया जाए, x बराबर 3 धन y आया है, तो x बराबर क्या होगा, 3 धन y का मान 6, x बराबर कितना आया 9, ठीक ना। अब क्या होगा, अब आंसर x बराबर 9 मीटर और y बराबर 6 मीटर, ठीक ना। ये भुजाएं हैं, ठीक ना। पहले वर्ग की भुजा कितनी है, अर्थात आंसर लिखेंगे, यहाँ x का मान 9 मीटर आया और y का मान 6 मीटर आया। ये प्रथम वर्ग की भुजा बराबर 9 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर, ठीक ना। ये आपका आ गया, y का मान 6 आया तो y दूसरे वर्ग की भुजा है, तो इसका जो है y का मान 6, तो 6 मीटर हो गया, और x का मान आया 9, तो ये 9 मीटर आ गया, ठीक ना। अर्थात जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, जिसको ये त्रिपदी आता है, ठीक ना, उसको आ जाएगा, ठीक।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।